बूढ़े आदमी की प्रेरणादायक कहानी बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे। गांव का वातावरण बड़ा शांत था। कच्ची पगडंडियां, चारों ओर हरे भरे खेत और पेड़ों की ठंडी छांव। गांव के लोग बुद्ध का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गए। इसी बीच बुद्ध की नजर एक कोने में बैठे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। उसके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं और शरीर इतना झुक गया था कि जैसे किसी भी क्षण गिर पड़ेगा। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें धुंधली हो गई थीं। बुद्ध उसके पास गए और बड़े स्नेह से पूछा, बाबा, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या कोई पीड़ा है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, पीड़ा तो है, पर उससे भी बड़ी खेद की बात है। जब मैं जवान था तो बहुत ताकतवर था। तब सोचता था कि जीवन लंबा है। पहले धन कमाऊं, सुख भोगूं, परिवार बसाऊं, फिर बुढ़ापे में समय मिलेगा तो धर्म और भगवान को याद करूंगा। लेकिन अब देखिए, शरीर साथ नहीं दे रहा। आंखें धुंधली हो गई, कान सुनने में कमजोर हैं, मन बार बार थक जाता है। अब ध्यान लगाने की शक्ति नहीं, साधना करने का सामर्थ्य नहीं। सारी उम्र भटकता रहा और अब हाथ खाली हैं। सोचता रहा, कल से करूंगा, कल से शुरू करूंगा, और आज वह कल कभी आया ही नहीं। समय मेरे हाथ से पानी की तरह फिसल गया। यह सुनकर बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, शिष्यों, ये जीवन क्षण भंगुर है। जो सोचता है कि समय बहुत है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। मृत्यु ये नहीं देखती कि कोई जवान है या बूढ़ा। ये किसी भी क्षण आ सकती है। इसलिए धर्म और साधना को कभी टालना नहीं चाहिए। सही समय आज है, कल नहीं। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। जैसे खेत में किसान बीज बोने का काम टालता है और सोचता है कि बाद में बो दूंगा तो ऋतु निकल जाती है। फिर चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, अनाज नहीं उग सकता। वैसे ही जो धर्म का बीज समय पर नहीं बोता, वह अंत में पछताता है। बुद्ध ने बुजुर्ग से कहा, बाबा, भले ही आपका शरीर कमजोर हो चुका है, लेकिन आत्मा कभी बुरी नहीं होती। यदि आज से आप अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करें तो भी मोक्ष का मार्ग आपके लिए खुल सकता है। शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए बोले, भगवान, मैंने जीवन भर धन और सुख के पीछे भागते भागते अपने सबसे कीमती खजाने समय को खो दिया। अब बचे हुए समय को मैं आपके बताए मार्ग पर ही लगाऊंगा। उस दिन से उस बुजुर्ग ने बुद्ध के शरण में रहकर ध्यान, साधना और भलाई के कार्य शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके चेहरे पर शांति और संतोष की झलक आने लगी। सीख, जीवन बहुत छोटा है। सही समय साधना और अच्छे कार्यों का आज ही है। शुरुआत कभी भी की जा सकती है, क्योंकि देर से बोया गया बीज भी अगर देखभाल मिले तो अंकुरित हो सकता है।